हेलो एवरीवन। तो ये हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की क्लास नंबर 3 और टॉपिक हमारा वही रहने वाला है कम्युनिकेशन स्किल, जो हम पिछले 2 क्लासेस में कर रहे थे। और इसी क्लास के साथ हमारा जो टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल ये हो जाएगा कंप्लीट, और इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा क्योंकि क्लासेस छूटे ना, इस वजह से सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन लाइक कर दिया करो। बहुत कंजूसी करते हो, मैं देख रही हूँ आप लोग लाइक नहीं करते हो। पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप लोगों को लाइक करनी चाहिए क्लासेस को, और शेयर भी कर दो। आपकी क्लास में बहुत सारे लोग होंगे ना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो कॉमन है, आपके पूरे कॉलेज में तो कितने सारे लोग होंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कॉमन है, आप इनको शेयर भी कर सकते हैं। इन क्लासेस को अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा उसमें शेयर कर सकते हो। जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। जबरदस्ती है क्वेश्चन पढ़ने के लिए और आंसर देने के लिए, ठीक है। आपके लिए केवल जबरदस्ती है कि आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले 45 क्वेश्चन हम पिछली 2 क्लासेस में कर चुके हैं, उनको आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में बना दूंगी तो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी सारी की सारी क्लासेस। अभी 3 ही क्लासेस हो रही है ना, तीसरी क्लास है, 4-5 क्लासेस हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी। क्वेश्चन है व्हेन अदर्स सेज हार्टफुल थिंग्स अबाउट अस वी शुड। जब दूसरे हमारे बारे में आहत करने वाली बातें कहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति है हमारे बारे में बुराई कर रहा है, हमारी बुराई कर रहा है, फिर कुछ गलत बोल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। देखो ऑप्शन पढ़ोगे ना, मैं पूरा पूरा टाइम दे दूं आपको ऑप्शन पढ़ने का। ऑप्शन पढ़ोगे, पॉजिटिवली सोचोगे तो आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर निगेटिव थॉट रखोगे तो आप कहोगे कि अरे उसने मेरे बारे में कुछ गलत बोला तो मैं उसके बारे में 4 बातें गलत बोलूंगा। जब कोई लड़ाई होती है तो कोई 1 थप्पड़ मारता है तो सामने वाला 2 थप्पड़ मारता है, ठीक है। लेकिन ये भाई हमारा पढ़ाई का है, एग्जाम का है, तो उस हिसाब से एक अच्छे पढ़ने वाले इंसान के रूप में हमें इसका आंसर देना है। पढ़ने वाले यानी कि पॉजिटिव थॉट रख के हमें इसका आंसर देना है। इसका क्या होगा, ऐसे विचारों को अनदेखा करें और खुद पर विश्वास करें। इग्नोर सच आइडियाज एंड बिलीव आवर सेल्फ, ठीक है। बिलीव इन आवर सेल्फ क्या होगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखो मेरी आवाज थोड़ी भरभरा के आ रही होगी क्योंकि देखो मई का महीना चल रहा है, मुझे कूलर रखना पड़ रहा है अपने सामने। अभी मैंने पिछली 2 क्लासेस में कूलर नहीं रखा तो मैं पसीना पसीना हो गई क्योंकि पूरा कमरा बंद करना पड़ता है, और रोड के किनारे का तो गाड़ियां बहुत निकलती हैं, बहुत आवाज करती हैं, हॉर्न आती है आवाज, आपको आती भी होगी आवाज। तो इस बार मैंने बहुत पसीना हो गई थी मैं पिछली क्लासेस में, तो इस बार मैंने कूलर रख लिया है। बट इसलिए मैं थोड़ी तेज बोल रही हूँ ताकि आपको मेरी आवाज थोड़ी सही से समझ में आए, क्या बोल रही हूँ वो समझ में आए। तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई अ लॉन्ग टर्म गोल फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से एक दीर्घकालिक लक्ष्य की पहचान करें। दीर्घकालिक लक्ष्य मतलब काफी काफी टाइम में जो लक्ष्य हमें प्राप्त हो सके, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, ये होते हैं दीर्घकालिक लक्ष्य। तो दीर्घकालिक लक्ष्य की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। मास्टरिंग टाइपिंग स्किल, टाइपिंग कौशल में महारत हासिल करना। वर्किंग फॉर अ रिप्यूटेड कंपनी, एक प्रतिष्ठित कंपनी के लिए काम करना। यूजिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का उपयोग करना। लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा सीखना। अब आप बता सकते हो कि इसमें से दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है, काफी टाइम तक जिस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके वो लक्ष्य कौन सा है। तो वो लक्ष्य है वर्किंग फॉर अ रिप्यूटेड कंपनी, एक प्रतिष्ठित कंपनी के लिए काम करना। ये जो सारे हैं ये शॉर्ट टर्म गोल हैं, मतलब शॉर्ट टर्म इतने भी नहीं है, लेकिन टाइपिंग हम लोग सीख सकते हैं, 1-2 महीने का कोर्स करें तो टाइपिंग सीख सकते हैं। विदेशी भाषा भी बोलते हैं ना, 3 महीने में अंग्रेजी सीखे, इस टाइप की एक बुक हम लोगों ने बचपन में बहुत देखी होगी, व्हाइट कलर की आती थी, उसमें एक लड़की छपी होती थी, वो ऐसे चश्मा लगा के बोल रही होती थी, मतलब लिखा होता था 3 महीने में सीखे अंग्रेजी। ऐसा भाई किसने किसने ये बुक देखी है और पढ़ी भी है, यही सोच के कि भाई 3 महीने में मैं भी इंग्लिश सीख लूंगा या सीख लूंगी। कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो इसमें भी फॉरेन लैंग्वेज में भी इतना ज्यादा 10-20 साल नहीं लगेंगे या फिर कुछ साल नहीं लगेंगे। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म गोल है। कंप्यूटर उपयोग करना, कंप्यूटर का मतलब क्या, पूरी जिंदगी में कंप्यूटर का उपयोग तो होता है लेकिन उसी में थोड़ा लगे रहेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन देखा जाए तो पॉजिटिवली ये है वर्किंग फॉर अ रिप्यूटेड कंपनी, एक प्रतिष्ठित कंपनी के लिए काम करना। नेक्स्ट है वंस वी इंटर अ वर्क प्लेस, हेलो अवर कम्युनिकेशन हैज टू बी। एक बार जब हम एक कार्यस्थल में प्रवेश करते हैं तो नमस्ते हमारा संचार होना चाहिए। एक बार जब हम कार्यस्थल में प्रवेश करते हैं तो नमस्ते हमारा संचार होना चाहिए। कार्यस्थल मतलब जहां पर हमारा जहां पर मतलब जैसे कोई कंपनी है वो हमारा कार्यस्थल है जहां पर हम काम करते हैं, ठीक है।
तो हम जब वहां पर इंटर करते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, मतलब बात करने का जो शुरुआती शब्द है वो क्या होने चाहिए, नमस्ते होना चाहिए। तो ये किस प्रकार का हमारा कम्युनिकेशन होगा, पर्सनल, केयरलेस, प्रोफेशनल या फिर यूजलेस। तो ये एक कैसा होगा, प्रोफेशनल होगा, प्रोफेशनल संचार आपका, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आपका ये माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक नीड फॉर पीपल एट वर्क प्लेस टू कम्युनिकेट। व्हाट इज द बेसिक नीड फॉर पीपल एट वर्क प्लेस टू कम्युनिकेट। कार्यस्थल पर लोगों को संवाद करने की मूलभूत आवश्यकता क्या है। आप कहोगे मैडम जी नीचे देखो, नीचे। अब जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए ये बात नहीं है कि मैडम जी नीचे क्यों देखे, मतलब नीचे ये क्वेश्चन जो ऑप्शन है इसमें से नीचे क्यों देखे। अब जो स्टूडेंट्स पहली क्लास से हमें ज्वाइन करे हैं उनको पता होगा कि ऑप्शन है हमारा ये सही, क्योंकि मैडम जी ने हमें स्टार्टिंग में बताया था कि 98% ये वाला ऑप्शन सही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम क्वेश्चन भी ना पढ़ें और ऑप्शन को भी ना पढ़ें। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये ट्रिक है हमेशा के लिए कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें से अगर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आता है तो वो ऑप्शन आपका 98% सही होगा। ठीक है, ये तो आपकी सुविधा के लिए बता दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है और आंसर भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ो, टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच अदर्स वर्क, एक दूसरे के काम के बारे में समझने के लिए। कार्यस्थल पर लोगों को संवाद करने की मूलभूत आवश्यकता क्यों होती है, एक दूसरे के काम के बारे में समझने के लिए। फॉर अ स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द वर्क, कार्य के सुचारू संचालन के लिए, बिल्कुल सही है। टू हेल्प एंड इनकरेज ईच अदर्स, एक दूसरे की मदद करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए, क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा, बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग मैडम हम तो पहले ही बोल रहे थे ऑल ऑफ द अबव होगा, भाई मैडम जी को भी पता है ऑल ऑफ द अबव, मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, मैन एंड वुमेन हैड डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग एट द वर्क प्लेस, अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस इज कॉल्ड। मैन एंड वुमेन हैव different ways to communicating at the workplace, understanding this difference is called। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कार्यस्थल पर पुरुषों और महिलाओं के संवाद करने के लिए अलग अलग होते हैं, इस अंतर को समझना क्या कहा जाता है। कार्यस्थल पर पुरुषों और महिलाओं के संवाद करने के तरीके अलग अलग होते हैं, भाई बिल्कुल सही है। पुरुषों का जो बात करने का तरीका है वो अलग होता है, महिलाओं का बात करने का तरीका अलग होता है। महिलाओं की सुनो बातें, ज्यादातर जो पुरानी होती है उनकी सुनो, मतलब बड़ी, एक तो हंसी बहुत आती है, काफी अच्छा लगता है। मैं अपनी दादी नानी के पास जब भी बैठती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है उनसे बातें करके, कभी पुरानी बातें बताती हैं तो मतलब उनकी अलग बातें होती हैं, पुरुषों की अलग बातें होती हैं। तो इस अंतर को कहा जाता है जेंडर सेंसिटिविटी, लिंग संवेदनशीलता। लिंग नहीं है, सॉरी, यहाँ पे लिंग है, लिंग जेंडर है ना, जेंडर, लिंग संवेदनशीलता। नेक्स्ट है प्रोफेशनल नेटवर्किंग इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल बिकॉज, पेशेवर नेटवर्किंग बेहद फायदेमंद है क्योंकि, पेशेवर नेटवर्किंग बेहद फायदेमंद है क्योंकि, दे मेक अ लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वे दोस्तों का एक बड़ा समूह बनाते हैं। इट इज फन टू नो मैनी पीपल, बहुत से लोगों को जानना मजेदार होता है। या फिर दे कैन हेल्प अस फाइंड गुड अपॉर्चुनिटीज, वे हमें अच्छे अवसर खोजने में मदद कर सकते हैं। या फिर दे कैन सॉल्व ऑल अवर प्रॉब्लम्स, वे हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो भाई पेशेवर नेटवर्किंग का सबसे बड़ा फायदा कौन सा है, तो वो है दे कैन हेल्प अस फाइंड गुड अपॉर्चुनिटी, वे हमें अच्छे अवसर खोजने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंक्डइन इज अ वेबसाइट दैट कैन बी यूज। लिंक्डइन आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, थोड़ा इंस्टाग्राम से हटो, लिंक्डइन पे जाओ, जॉब का प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, तो जो लिंक्डइन वेबसाइट है इसका क्या इस्तेमाल है, अपने पैसे, सॉरी मैं क्या बोली, अपने पैसे, ये मैं खुद टाइप करती हूँ, अपने पैसे के नए सदस्यों से मिलना, मीट न्यू मेंबर ऑफ अवर प्रोफेशन, शेयर फोटोज एंड वीडियोज अवर प्रोफेशन, तस्वीरों और वीडियो साझा करें, अपने पैसे की तस्वीरें और वीडियो साझा करें, अपने पैसे की वीडियो और तस्वीरें साझा करें। इंस्टाग्राम थोड़ा ना भैया, इसलिए बोली इंस्टाग्राम या स्नैपचैट, इनसे थोड़ा बाहर निकलो, बाहर की दुनिया भी देखो। और भी बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स हैं, आपको उनमें बहुत ही मदद मिलने वाली है, जैसे लिंक्डइन हो गई, ये भी बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, आप इस पे जाके देख सकते हो। वॉच मूवीज या फिर विश पीपल ऑन देयर बर्थडेज,
लोगों को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देना। भाई व्हाट्सएप क्या कम था जो ये आ गया। लिंक्डइन एक वेबसाइट है जिसका इस्तेमाल मीट न्यू मेंबर ऑफ अवर प्रोफेशन, अपने पेशे के नए सदस्यों से मिलना होता है। लिंक्डइन का इस्तेमाल मीट न्यू मेंबर्स ऑफ अवर प्रोफेशन। नेक्स्ट है अ गुड वे टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन इज, प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका क्या हम चर्चा शुरू करेंगे जैसे है। मतलब कोई अगर पूछ रहा है सामने से क्या हम चर्चा शुरू करेंगे, मतलब प्रश्न कोई सामने से पूछ रहा है क्या हम चर्चा शुरू करेंगे, तो आप क्या रिस्पॉन्स दोगे, आप क्या उत्तर दोगे। समाप्त करने के लिए टू कंक्लूड, बट डोंट यू थिंक, लेकिन आपको नहीं लगता। यस लेट्स स्टार्ट, हाँ चलिए शुरू करते हैं। टू सम अप, सारांश में। बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। आप कहोगे भाई बट ये तो है नहीं टू कंक्लूड, भाई शुरू करना है, हमें तो चर्चा शुरू करनी है, समाप्ति क्यों कर रहे हो भाई। लेकिन आपको नहीं लगता, ये पता नहीं क्यों लिख दिया गया है। यस लेट्स स्टार्ट, हाँ चलिए शुरू करते। भाई आपके सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि क्या हम चर्चा शुरू करें, तो आप क्या कहोगे, या लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू, चलो करते हैं। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोल्डर वन कैरीज फॉर इंटरव्यू शुड कंटेन, साक्षात्कार के लिए जो फोल्डर वहन करता है उसमें, मतलब साक्षात्कार जो इंटरव्यू होते हैं उसमें जो फोल्डर वहन करता है उसमें क्या क्या होता है, फोल्डर में क्या क्या होता है। रिज्यूम, मार्कशीट, आइडेंटिटी कार्ड या फिर ऑल ऑफ द एबव। मैडम जी ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी हमारा जो ट्रिक वाला क्वेश्चन क्या होगा आंसर, ऑल ऑफ द अबव। रिज्यूम भी होना चाहिए, मार्कशीट भी उसमें फोल्डर में होती है, आइडेंटिटी कार्ड यानी कि पहचान पत्र। नेक्स्ट है एज पार्ट ऑफ ग्रूमिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर अटेंडिंग इंटरव्यूज, ग्रूमिंग के भाग के रूप में साक्षात्कार में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। ग्रूमिंग के भाग के रूप में साक्षात्कार में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। इनमें से कौन सा आवश्यक है, आरामदायक कपड़े, एकदम ट्राउजर वाउजर में पहन के चले जाओ इंटरव्यू के लिए। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, एक तीव्र इत्र। मोर ज्वेलरीज या फिर फॉर्मल क्लॉथ्स, औपचारिक कपड़े। तो क्या होगा, ग्रूमिंग के भाग के रूप में साक्षात्कार में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, तो फॉर्मल क्लॉथ्स होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट शुड यू अवॉइड डूइंग ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा के दौरान आपको क्या करने से बचना चाहिए। समूह चर्चा के दौरान आपको क्या करने से बचना चाहिए। बोलते समय आंखों से संपर्क बनाए रखें, स्पष्ट और समझदारी से बोले, दूसरों की लापरवाही सुने, दूसरों को बोलने दें। क्या हो सकता है इसका आंसर, बिल्कुल सही, लिसन टू अदर्स केयरलेसली, दूसरों को लापरवाही से सुने। ऑप्शन सी होगा लिसन टू अदर्स केयरलेसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपल विथ whom you will have to communicate at the workplace include, कार्यस्थल पर जिन लोगों से आपको संवाद करना होगा उनमें शामिल है। कार्यस्थल पर जिन लोगों से आपको संवाद करना होगा उनमें क्या क्या शामिल है। ज्यादातर दोस्त, सुपरवाइजर, सहकर्मी, परिवार के सदस्य या फिर सहपाठी। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप कार्यस्थल पर हैं, कहाँ पर है, वर्क प्लेस पर है, यहाँ यानी कि आप जहाँ पर काम करते हैं आप उस जगह पर हैं। तो जहाँ पर आप काम करते हैं वहां पर आपको कौन मिलेगा, भाई सहकर्मी जो आपके साथ काम करते हैं वो मिलेंगे, सुपरवाइजर मिलेंगे। तो क्या होगा इसका आंसर, सुपरवाइजर एंड कोवर्कर्स। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। जो भी आंसर दे रहे हैं आप लोग लास्ट में देखो कमेंट करके जरूर बताना, साथ साथ में आप लोगों को कमेंट भी करना है और लास्ट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जितने भी टोटल क्वेश्चन है उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर पहली बार आप इन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं और आपके 5 क्वेश्चन भी सही हुए ना तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। चलो क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म, इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको याद होगा अभी कुछ 2-4 क्वेश्चन पहले ही मैंने एक वेबसाइट के बारे में बताया था, ठीक है, याद आया। लेकिन ऑप्शन डी मत करने लगना, ऑप्शन डी नहीं, इसमें देखो क्या कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है, जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पर देखो भाई नहीं लिखा है, नहीं है। स्नैपचैट देखो, भले ये वेबसाइट आपको समझ में ना आ रही होगी, इंडीड क्या है, ग्लासडोर क्या है, लिंक्डइन क्या है,
स्नैपचैट तो समझ में आ रहा है ना, स्नैपचैट कहीं जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है? नहीं ना, नहीं ना, इसीलिए बोलती हूँ सारे ऑप्शंस को पढ़ा करो, आंसर अपने आप मिलेगा आपको। तो क्या होगा, स्नैपचैट इन चारों में से ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द आइडियल वे टू कम्युनिकेट एट द वर्क प्लेस? कार्यस्थल पर संवाद करने का आदर्श तरीका क्या है? कार्यस्थल पर संवाद करने का आदर्श तरीका क्या है? शोइंग रिस्पेक्ट एंड एक्टिव लिसनिंग, सम्मान दिखाना और सक्रिय सुनना, बिल्कुल सही। डिस्प्लेइंग पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, सकारात्मक शारीरिक भाषा प्रदर्शित करना, बिल्कुल सही। बी विलिंग टू आस्क क्वेश्चंस एंड अ विलिंगनेस टू गिव फीडबैक, प्रश्न पूछने के लिए तैयार रहें और प्रतिक्रिया देने की इच्छा रखें। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आप होगे मैडम जी क्यों इतने चारों ऑप्शन पढ़ते हो, जब ऑप्शन दिया आया करे ना ऑल ऑफ द एबव बोल दिया करो, सीधे क्वेश्चन पढ़ा करो, बोला करो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सही होगा आपका राइट आंसर, ऐसे बोल दिया करो। क्यों सारे ऑप्शन पढ़ते हो? पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि देखो मैंने बोला है 98%, 2% के लिए मैं ये क्वेश्चन भी पढ़ती हूँ, क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन को भी पढ़ती हूँ, ठीक है। तो ये 2% पे ध्यान देना, लेकिन मोस्टली देखो आपको दिख रहा होगा अभी तक जितने क्वेश्चन किए होंगे इसमें सारे यही सही आया है। तो इसके तो आप बिल्कुल बिंदास, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में जहां पर ऑल ऑफ द अबव आए, ठीक है, आपको पता होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द शॉर्ट टर्म गोल फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से अल्पकालिक लक्ष्य की पहचान करें। पिछले में क्या था, लॉन्ग टर्म गोल था, दीर्घकालिक लक्ष्य की पहचान करना था। दीर्घकालिक वो क्या था, एक कंपनी के लिए काम करना। अब यहाँ पे अल्पकालिक यानी बहुत कम समय के लिए जो लक्ष्य है उसकी पहचान करना। मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ, लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, बीइंग हेल्पफुल, लर्निंग टू ड्राइव अ कार। आप बताइए इसमें से क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना, सुखी जीवन व्यतीत करना, मददगार बनना। भाई अच्छा स्वास्थ्य तो भाई हमेशा रखना चाहिए, नहीं तो लॉन्ग टर्म गोल हो गया। सुखी जीवन व्यतीत करना, भाई लड़ाई ना हो जिंदगी में, वो तो देखो होनी है लड़ाई, चाहे जितनी कोशिश कर लो वो लड़ाई होनी है। ऐसा नहीं, किसी की लाइफ ऐसी शांति से नहीं बीतती है। जब तक ये उतार चढ़ाव नहीं होंगे जिंदगी में तब तक लगेगा ही नहीं कि लाइफ है ये, ठीक है, तब तक अच्छा ही नहीं लगेगा। उतार चढ़ाव होते हैं, किसी चीज से सीखते हैं, कोई चीज हमें सीखने को मिलती है, फिर हम उसको इम्प्रूव करते हैं, उन चीज को फिर ग्रो करते हैं, तो वो चीज लाइफ है, चलती है, यही लाइन है इसकी। तो सुखी जीवन व्यतीत करना ये भी सही है, ये मतलब लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है। और बीइंग हेल्पफुल, ये क्या शॉर्ट टर्म गोल है? नहीं ना, शॉर्ट टर्म गोल नहीं है ये भाई। बीइंग हेल्पफुल, मददगार बनना, अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप लोगों की मदद कर सकते हो तो ये तो लॉन्ग टर्म गोल हो गया कि भाई हमारे पास तो पैसा है, मैं दूसरों की भी मदद कर सकता हूँ, और जब तक जीऊंगा, जब तक पैसे होंगे मेरे पास, तब तक मैं लोगों की मदद करूंगा, तो ये तो लॉन्ग टर्म गोल हो गया, ठीक है। अब देखो ऑप्शन डी भी देख लो, लर्निंग टू ड्राइव अ कार, क्या जिंदगी भर कार ही सीखते रहोगे यार? मैं तक तो, मुझे भाई ने 5 दिन बाइक सिखाई, मैं सीख गई, तो ये बात अलग है कि फिर छठे दिन मेरे को बाइक दी नहीं, वो उसका अलग कारण है, अलग कहानी है, मैं कभी बताऊंगी। तो देखो 5 दिन में मैं बाइक सीख गई और छठे दिन मुझे मिली ही नहीं, और अभी तक मैंने चलाई भी नहीं है, बस वो 5 दिन ही चलाई थी। तो कोई भी चीज सीखना ये एक लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, आप कोई भी चीज सीख सकते हो कुछ ही दिनों में। कंप्यूटर सीखना हो, कार चलानी सीखनी हो, और बाइक चलानी सीखनी हो, ट्रक, जो भी है कुछ भी सीखना है, ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, ये लॉन्ग टर्म गोल आपका नहीं होगा। सीखना लॉन्ग टर्म गोल में नहीं आता है, ठीक है। लर्निंग टू ड्राइव अ कार चलाना सीखना हमारा जो है वो शॉर्ट टर्म गोल है, अल्पकालिक लक्ष्य है। कुछ 1-2 महीने में ट्रेनिंग लो, मतलब प्रैक्टिस करो, कार चलाओ, कोई सेकंड हैंड ले लो, उसके बाद आप सीख जाओगे 1-2 महीने बाद, ठीक है। तो क्या है, लर्निंग टू ड्राइव अ कार। नेक्स्ट है कीपिंग अवर रिज्यूम एंड कॉन्टैक्ट कार्ड रेडी ड्यूरिंग नेटवर्किंग इवेंट कैन हेल्प अस फाइंड। नेटवर्किंग इवेंट के दौरान अपना रिज्यूम और संपर्क कार्ड तैयार रखने से हमें खोजने में मिल सकती है। रिज्यूम मतलब रिज्यूम समझते हो, उसमें आपका सारा डेटा हो, मतलब जॉब के लिए रिज्यूम क्या होता है, जॉब के लिए अपना पूरा बायोडेटा इकट्ठा करना, ठीक है। और संपर्क कार्ड, विजिटिंग कार्ड होता है जिसमें अपना नंबर लिखा होता है कि संपर्क कार्ड से हमसे संपर्क कर सकते हैं, कार्ड देते हैं इससे हमें संपर्क कर सकते हैं। ये 2 चीजें हमें किस चीज में मदद
मदद करती हैं, क्या चीज खोजने में हमें मदद करती है? हमारी व्यक्तिगत सोशल मीडिया पर अधिक अनुयायी, जॉब अपॉर्चुनिटी, फ्रेंड्स, या फिर नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव क्या होगा भाई? ये जो रिज्यूम है और संपर्क कार्ड हमें हमारे नौकरी के अवसर खोजने में मदद करती है। क्या होगा? ऑप्शन बी, नौकरी के अवसर खोजने में मदद करती है। अगर हम ये अपने साथ हमेशा रखें, रिज्यूम और संपर्क कार्ड। रिज्यूम आप लोग समझ होंगे, अपना पूरा बायोडेटा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ इंटरव्यू? इनमें से कौन सा साक्षात्कार का एक प्रकार है? फेस टू फेस, टेलीफोन, ऑनलाइन, या फिर ऑल ऑफ द एबव। मैडम ये बताओ, ये आंसर क्या है? इसमें कुछ लोग थोड़ा सा फंबल हो रहे होंगे ऑप्शन डी करने में, ठीक है। फेस टू फेस। अब देखो ऑनलाइन, सॉरी मैं बोल रही हूँ ऑनलाइन, इंटरव्यू की बात आती है तो इंटरव्यू आपकी किस तरीके से हो सकते हैं? इंटरव्यू देखो, एक आपका फेस टू फेस भी हो सकता है, सामने बैठाकर इंटरव्यू हो सकता है, फोन कॉल से भी हो सकता है कि कोई जो साक्षात्कार लेने वाले हैं वो आपसे फोन पर क्वेश्चंस पूछो और आप उनका आंसर बिना फंबल किए बहुत ही अच्छे तरीके से दे दो, तो ये भी एक तरीका है। ऑनलाइन तो भाई मोस्टली अब ऑनलाइन ही हो रहा है, तो ऑनलाइन भी है, तो क्या होगा? ऑप्शन डी। जो थोड़ा सा घबरा गए हैं उनके लिए थोड़ी राहत की बात है, ये भी क्वेश्चन आपके 98% के अंतर्गत आ रहा है। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। मैन एंड वुमेन नीड टू बी ट्रीटेड इक्वली इन द वर्क प्लेस, इट इज गुड टू अवॉइड। कार्यस्थल में पुरुष और महिला के साथ समान व्यवहार करने की आवश्यकता है, तो इससे बचना ही अच्छा है। इससे बचना अच्छा है, ये जो है इससे बचना ही अच्छा है। किस तरीके से बचना अच्छा है? महिला कर्मचारी के बारे में टिप्पणी, महिला कर्मचारी को प्रताड़ित करना, महिला कर्मचारी के साथ बुरा व्यवहार करना, तो भाई इन सब से बचना ही अच्छा है। अगर इक्वालिटी चाहिए पुरुष और महिलाओं में, तो महिलाओं के साथ ये सभी चीज करने से, ये सभी चीजों से बचना ही अच्छा है। मतलब महिला कर्मचारी के बारे में टिप्पणी मतलब गलत तरीके से बोलना, महिला कर्मचारी को प्रताड़ित करना, महिला कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार करना, तो क्या होगा? ऑप्शन डी। ओहो 98% में ये भी क्वेश्चन आ रहा है मैडम जी, हुर्रे। आप लोग जो ऐसे बोले हो हुर्रे मैडम जी, अभी तक वो 2% वाले क्वेश्चन नहीं आए, जिसमें 2% वाले क्वेश्चन जो ऑल ऑफ द एबव आंसर नहीं होगा। चलो वो भी आएगा, टाइम आने पर वो भी आएगा। बस आपको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शन को पढ़ोगे, अपने आप आंसर आएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इतना टफ नहीं है थ्योरी जितना, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, अभी सारी की सारी क्लासेस देखनी है, जितनी भी आपकी क्लासेस आ रही हैं उनको देखना है। उसके बाद जब रिवीजन अगर करवाया जाएगा तो आप उसको भी देखिएगा, जरूर देखिएगा, वरना आप इन्हीं क्लासेस को दोबारा भी देख सकते हैं। कुछ 20 से 22 क्लासेस होंगी, ज्यादा क्लासेस नहीं होंगी। आपको क्या देखना ही तो है, 20 से 22 क्लासेस देखना। आप मूवी देख लेते हो 1.5 2 घंटे की, उसमें आप बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं करते हो कि अरे नहीं मूवी नहीं देखना है, लेकिन पढ़ने में बहुत एक्सक्यूज। बचपन में जब स्कूल जाते तो कितने बहाने करते थे, मम्मी पेट दर्द कर रहा है, मम्मी सिर दर्द। मैंने बहुत बहाने किए सच में, सिर दर्द, पेट दर्द, क्योंकि पेट दर्द तो कोई डॉक्टर भी नहीं पहचान सकता है। कि बुखार सबको पता चल जाए कि हाँ चलो बुखार है इसको, सिर दर्द नहीं कोई पहचान पाएगा कि हाँ चलो सिर दर्द है कि नहीं है, बाहर से पता नहीं चलता। पेट दर्द भी किसी को पता नहीं चलता है। तो ये तो ऐसे हैं बहाने जो हमेशा काम आए हैं मेरे, और मोस्टली मैंने किया है। ये तो कोई ये बचपन की बात है, बचपन की बता रही हूँ, अब नहीं करती हूँ मैं ऐसे, ठीक है, अब नहीं करती हूँ। मतलब मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं बंक मारने के लिए, या फिर जब भी अगले दिन टेस्ट होता है, जब पता चलता है कि भाई इसमें मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, चलो बंक मार ले। मम्मी से क्या कहें, मम्मी मेरा सिर दर्द कर रहा है बहुत जोर से, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। ऐसा होता, ऐसा होता था ना। अच्छा बताओ, कमेंट करके बताओ ऐसा किस किस के साथ होता, जल्दी बताओ जल्दी। ये तो कमेंट करने में ना आप लोग बहुत आलसी हो, बहुत कंजूस हो आप लोग कमेंट करने में। पता नहीं क्या व्हाट्सएप पे लंबी लंबी चैटिंग कर लेंगे, इंस्टाग्राम पे कर लेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनमें आप लंबी लंबी चैटिंग कर लोगे। लेकिन नहीं, पढ़ाई के मामले में या फिर अपने एक्सपीरियंस शेयर करने में या फिर अपनी पुरानी बातें शेयर करने में बहुत कंजूस, सच में बहुत कंजूस हो आप लोग। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। When you send your resume through email, you are sending it in the form of। जब आप अपना बायोडेटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे इस रूप में भेज रहे होते हैं। मतलब जब आप अपना रिज्यूम या फिर बायोडेटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे किस रूप में भेज रहे होते हैं? ड्राइव के रूप में, अटैचमेंट के रूप में, मार्क टेक्स्ट के रूप में, या फिर
को की एडवर्टाइजमेंट के रूप में। तो किस रूप में भेज रहे होते हैं? अटैचमेंट, अनुवृत्ति के रूप में आप अपना ईमेल जो है, ईमेल के थ्रू आप अपना बायोडेटा भेज रहे होते हैं। नेक्स्ट है इट इज यूजफुल टू गेट रिकमेंडेशन एंड इंडोर्समेंट स्ट्रॉन्ग। सिफारिश और अनुमोदन प्राप्त करना उपयोगी है। सिफारिश और अनुमोदन प्राप्त करना उपयोगी है के लिए परिवार के सदस्यों के लिए, फ्रेंड्स, फॉर्मर कॉलेज एंड सुपरवाइजर, पूर्व सहयोगियों और पर्यवेक्षक, स्कूल टीचर, स्कूल के शिक्षक। तो किसके लिए उपयोगी है? वो है फॉर्मर कॉलेज एंड सुपरवाइजर, पूर्व सहयोगियों और पर्यवेक्षक के लिए सिफारिश और अनुमोदन प्राप्त करना उपयोगी है। नेक्स्ट, व्हेन यू चेक योर वॉच फ्रीक्वेंटली व्हाइल स्पीकिंग टू अ सुपरवाइजर, ही और सी विल गेट। जब आप अपने पर्यवेक्षक से बात करते समय अपनी घड़ी की बार बार जांच करते हैं तो उससे, बार बार घड़ी देखने का मतलब होता है, आपने कभी देखा होगा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने एक अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू लिया था, तब उन्होंने बताया था कि मैं घड़ी ऊपर की तरफ इसलिए रखता हूँ क्योंकि जब भी मुझे टाइम देखना होता है तो मैं तुरंत ऐसे थोड़ा सा अपनी नजर झुका के टाइम देख लेता हूँ। अगर कलाई साइड, इधर पे हथेली साइड मेरी वॉच होगी और मैं टाइम देखना चाहूंगा और जो हमारे हमसे जो कम्युनिकेट कर रहे हैं कोई नेता है, उनको लगेगा कि मैं उनकी बातों से बोर हो रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप इंटरव्यू देखा करो, हमेशा एक्टिव रहा करो। ठीक है, कुछ ही जो प्लेटफॉर्म है उनमें केवल समेट के मत रहो, हमेशा थोड़ा देखो। तो यही उसमें पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है सेम। जब आप पर्यवेक्षक से अपने सामने वाले अपने से जो स्टेज में बड़े हैं उनसे आप बात कर रहे हैं और आप अपनी घड़ी को बार बार देख रहे हैं तो उससे क्या लगेगा? वो चिढ़ जाएगा आपसे। ठीक है, इरिटेट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा? इरिटेट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल बैरियर्स कैन बी ओवरकम व्हेन पीपल कम्युनिकेट। जब लोग संवाद करते हैं तो किस प्रकार की भावनात्मक बाधाओं को दूर किया जा सकता है? जब लोग संवाद करते हैं तो किस प्रकार की भावनात्मक यानी कि इमोशनल बैरियर्स को दूर किया जा सकता है? संदेह, डर, जिज्ञासा या फिर बोथ ए एंड बी। तो संदेह और फियर को जब लोग बात कर रहे होते हैं ना, काफी लोग बात कर रहे होते हैं, तो जो संदेह होता है कि ये हमसे बात करेगा कि नहीं करेगा, एक डर होता है, तो इनको दूर किया जा सकता है। बोथ ए एंड बी क्या होगा? ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है वी शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट वी शेयर ऑन सोशल मीडिया बिकॉज। सोशल मीडिया पर हम जो भी शेयर करते हैं उससे सावधान रहना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया, समझ रहे हो, सोशल मीडिया पर हम जो भी शेयर करते हैं उससे सावधान रहना चाहिए क्योंकि अब देखो जो सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा चलाते हैं, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं मैडम जी अपनी इंस्टा आईडी, भाई इंस्टाग्राम में नहीं चलाती, भैया नहीं चलाती ना इंस्टाग्राम ना कोई प्लेटफॉर्म, केवल ट्विटर पे हूँ, उस पर भी ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बस देख लेती हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो सोशल मीडिया पर जो भी शेयर करते हैं उससे हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि आवर फैमिलीज विल नो अबाउट इट अदरवाइज। हमारे परिवारों को पता चल जाएगा। या फिर संभावित नियोक्ता पृष्ठभूमि की जांच कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि आपका जो डेटा है, आप जो भी चैट करते हो, आप जो भी फोटो डालते हो, कुछ भी है, ये केवल कुछ ही लोग देख रहे हैं। इसका मालिकाना हक होता है, वो हर एक चीज पे नजर रख सकता है। वैसे रखता तो नहीं, इतने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर करोड़ों लोग होते हैं, तो लेकिन जिसकी भी चाहे उसकी इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो यही है, संभावित नियोक्ता पृष्ठभूमि की जांच कर सकते हैं, हमारे दोस्त इसे दूसरों के साथ शेयर करेंगे, या फिर ऑल ऑफ द एबव क्या होगा? संभावित नियोक्ता पृष्ठभूमि की जांच कर सकते हैं। ठीक है, भाई परिवार वालों से तो सब लोग ही डरते हैं कि हमारे परिवार वालों को पता चल जाएगा अगर कुछ अलग कर रहे हैं तो, लेकिन पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स में डू अ बैकग्राउंड चेक, संभावित नियोक्ता पृष्ठभूमि की जांच कर सकते हैं। अभी मैंने आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया था। चलो तो मिलते हैं आपको, सॉरी क्लास नंबर ये 5 है, क्लास नंबर हम मिलेंगे अगली क्लास में, क्लास नंबर होगी हमारी 4 और वो टॉपिक हमारा होगा, कौन सा टॉपिक हमारा होगा? क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, टॉपिक हमारा होगा क्वालिटी मैनेजमेंट। क्लास नंबर 4 हमारी होगी अगली क्लास, तो क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कितने क्वेश्चन सही किए ये बताना मत भूलना, कमेंट जरूर करो। अगर आप ये बताओगे कितने क्वेश्चन मैं सही किए, मैं जरूर उस पर रिस्पॉन्स दूंगी। ठीक है,